राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी भैया की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच में विराजमान इस कथा के व्यास श्री मोहन नारायण जी, हमारे गुरु भाई गौतम जैन जी, नरसिंह चंद्राकर, रविशंकर पटेल जी, महेंद्र नारायण शास्त्री जी, रत्नेश भाई, और यहाँ बैठे हुए वैदिक विद्वान, संगीत के द्वारा कथा को हृदय ग्राही बनाने वाले संगीतकार बंधुगण, यजमान, उनके सहयोगी, धर्मानुरागी सज्जनों देवियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की दिव्य अमृतमयी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। भागवत के संबंध में लिखा है कि भगवान केवल व्यक्ति इच्छा कर ले कि मैं कथा श्रवण करूंगा, तो सुनने की इच्छा मात्र से परब्रह्म परमात्मा उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और चाह करके भी यदि वो भक्त हटाना चाहे अपने हृदय से तो भगवान हटते नहीं। इस लालसा में परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो जाते हैं कि मेरी कथा सुनेगा। जबकि अन्य पुराणों के श्रवण करने के बाद भगवान हमारे हृदय में आते हैं अथवा नहीं आते, इसका कोई निश्चित नियम नहीं। और आप समझ लीजिए, जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं तो सारे के सारे दोषों से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सब पुराणों से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, इसलिए भागवत को कह दिया है कि पुराण तिलक। पुराण तिलक का मतलब यह है कि चंदन को देख करके पता चल जाता है कि किसकी उपासना करने वाले। तो ये जो रचना है वेदव्यास जी की, ये 17 पुराणों के बाद की रचना है। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, जय संहिता की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों का विभाग किया, और महाराज सारा साहित्य जब उन्होंने रच दिया, उसके बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। तो वो विचार करने लगे कि हमारे मन में संतोष क्यों नहीं, क्या कारण है। तो वो 3 ऐसे कारण हैं जिससे मन में असंतोष हो सकता है। एक तो असंतोष का कारण ये हो सकता है कि हम वेद से भेद करते हैं। दूसरा हमारा असंतोष का कारण यह हो सकता है कि अग्नि को भूखा रखें। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि गुरु से कपट करें। वेद से भेद क्या है? वेद से भेद यह है कि जिन मंत्रों का प्रयोग पूजन पाठ में होता है वही मंत्र पढ़ लिए जाए और शेष मंत्र छोड़ दिए जाए। वेद में 3 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। एक मंत्र वो मिलते हैं जो कर्मकांड की बात करते हैं कि ये काम करोगे तो उसका ये फल प्राप्त हो जाएगा। और कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जो जिनका जप करने से, पाठ करने से केवल हृदय शुद्ध होता है। और एक मंत्र वो होते हैं जो परब्रह्म परमात्मा का प्रकाशन करते हैं। तो इसमें केवल उन मंत्रों का अध्याय कर लिया जाए, स्वाध्याय कर लिया जाए जिन मंत्रों की पूजा पाठ में जरूरत है, तो वेद से भेद हो गया। तो मैंने कभी अपने जीवन में वेद से भेद नहीं किया। दूसरा ये है कि मैंने अग्नि को भूखा नहीं रखा। अग्नि को भूखा रखने का मतलब यह है कि ब्राह्मण को बलि वैश्य देव करना चाहिए। तो अग्नि को जो भूखा रखता है ब्राह्मण, उसके मन में असंतोष हो सकता है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं। और दूसरा, मैंने गुरु से कपट नहीं किया। इसलिए मेरे असंतोष का क्या कारण हो सकता है?
इसी बीच में नारद जी उनके पास आ जाते हैं और नारद जी उपदेश देते हैं कि वेद व्यास जी, आपका ज्ञान अधकचरा है और आप अयोग्य हैं। उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। एक तो कर्म है, दूसरा भक्ति है और तीसरा ज्ञान है। कर्म के द्वारा भी व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कर्म के द्वारा कैसे? कर्म करते जाए और उसको कर्ता ना माने। यदि वो कर्ता मान लेगा तो वो फंस जाएगा। यदि कर्म करके मुक्त होना चाहते हो आप, तो आपको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने किया मैंने किया। सब परमात्मा कराता है। जो कारण सामग्री मिली है काम करने की, उसे परमात्मा देता है। बुद्धि कहाँ से आई? परमात्मा ने दी। ज्ञान कहाँ से आया? परमात्मा ने दिया। इच्छा कहाँ से हुई? परमात्मा ने दिया। देश किसने दिया? परमात्मा ने दिया। काल किसने दिया? परमात्मा ने दिया। दिशा किसने दी? परमात्मा ने दिया। कारण सामग्री किसने दी? परमात्मा ने दिया। प्रतिबंधक का भाव किसने किया? परमात्मा ने किया। आप समझ लीजिए कि जो सामग्री नहीं होगी तो आप कहाँ काम करेंगे? तो सब कुछ करवाने वाला परमात्मा होता है। तो यदि आप अपने आप को उसका कारण नहीं मानेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और महाराज समझ लीजिए, ज्ञान के द्वारा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदिशया ज्ञानम कर्म च भक्तिं च नोपायो नोस्ति कुत्रचित्। और दूसरा मार्ग ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से उस ब्रह्म परमात्मा को जानकर मुक्ति का मार्ग का आश्रय हम लोग ले सकते हैं। और तीसरा जो साधन है वो भक्ति का है। भक्ति के द्वारा भगवान की नित्य निरंतर उपासना कीजिए, उनकी पूजन कीजिए। तो भक्ति में द्वैत होता है। भक्ति में 2 होते हैं, पहले भजनीय होता है और दूसरा भजन करने वाला होता है। आप भजन करते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो भगवान हैं, आप भक्त हैं, पर जब पूजा की पराकाष्ठा होगी तो आप भगवान बन जाएंगे, सामने वाला भक्त बन जाएगा, तब भी द्वैत रह जाएगा। तो आप समझ लीजिए 3 मार्ग है परब्रह्म परमात्मा को, पर तीनों मार्ग कठिन है। कठिन इसलिए है कि आदमी का अहंकार जाता नहीं, बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है। वो क्या करता है कि बुरे काम करता है तो कहता है मैंने नहीं किया, परमात्मा ने कराया। और अच्छे काम हो जाते हैं तो कहता नहीं मैंने किया मैंने किया। तो मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थूक। जो मीठा होता है उसको तो खा लेता है, पर जो कड़ुआ होता है, जो स्वीकार नहीं होता है, उसको नहीं खाता। तो कर्म का मार्ग भी कठिन होता है, कभी न कभी कर्तापन का अभिमान आ ही जाता है। और महाराज भक्ति भी बहुत सरल नहीं है, बड़ी कठिन होती है। और ज्ञान को तो कृपाण की धार माना जाता है। तो ये तीनों मार्ग अपनी जगह में है तो परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले, पर तीनों कठिन है। पर भागवत में ये है कि तीनों को मिलाकर एक मार्ग बना दिया गया। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृत। तो यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, जहाँ ज्ञान विराग और भक्ति तीनों को मिला दिया गया। तो आप समझ लीजिए जैसे मिर्ची का स्वाद अलग होता है, गुड़ का स्वाद अलग होता है, और इमली का स्वाद अलग होता है। यदि हम तीनों को मिला दें, गुड़ को, इमली को और मिर्ची को, तो किसी से पूछा जाए कि भाई इसको कौन सा स्वाद मिल रहा है? गुड़ का मिल रहा है? तो कहा ना, गुड़ का स्वाद नहीं। कहा इमली का स्वाद है? कहा इमली का भी नहीं। और कहा मिर्ची का स्वाद है? कहा मिर्ची का भी स्वाद नहीं। एक विलक्षण स्वाद है, ऐसा विलक्षण स्वाद है जो इमली से हटके है। एक ऐसा विलक्षण स्वाद है जो गुड़ से भी हटके है, और एक ऐसा विलक्षण स्वाद है जो आप समझ लीजिए मिर्च से भी हटके है। तो यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम। तो ज्ञान को, भक्ति को, विराग को, वैराग को, तीनों को मिलाकर के जो मध्यम मार्ग बनाया गया है, तो तीनों पर आप आशा लेकर चलते जाएंगे, तीनों मार्गों का अनुकरण करेंगे और करते करते आप समझ लीजिए आपके अंदर कर्तापन का भाव समाप्त हो जाएगा। तो गीता जी के अनुसार स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। तो मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अच्छी तरह से उपासना करके आप समझ लीजिए इस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जब तक नैष्कर्म नहीं हो गया, नैष्कर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्ता ना मानना, यही नैष्कर्म है, निष्कर्मता। क्योंकि हम लोगों को तो कर्म ही मार्ग है, हम लोगों को ज्ञान के लिए बड़ी कठिन बात है। इतने सारे शास्त्र कहाँ पढ़ेंगे? तो शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कार्यक्रम, शास्त्र बहुत बड़ा जंगल, वहाँ कहाँ भटकेंगे हम लोग? तो उसमें जाना तो बड़ा मुश्किल है, और भक्ति के लिए साधन नहीं है। मुख्य ये है कि तीनों को जो मिला जुला मार्ग है, ये वेद व्यास जी ने प्रकाशित किया है। आप योग्य वक्ता से कथा सुन रहे हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि वक्ता जो है, पुराण को संहिता कहा जाता है, और उसका वक्ता हरि ही माना जाता है। पुराण संहिता वक्ता हरिरिति विधीयते। तो पुराण की संहिता का जो वाचन करता है, उसके हृदय में सुखदेव जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, और महाराज उसके मुख में व्यास जी महाराज विराजमान हो जाते हैं।
जो अपने मुंह से बात सुनाता है वो व्यास की बात मानी जाती है, और जो उसके हृदय में स्फुरणा होती है और हृदय में जो विचार आते हैं वो उसके विचार नहीं होते हैं, वो सुखदेव जी महाराज के विचार होते हैं। तो पुराण संहिता वक्ता हरिरिति विधीयते, इसलिए पुराण संहिता और भागवत को अवश्य श्रवण करना चाहिए। और उसके प्रति भक्ति कैसे होना चाहिए? पुराण श्रवणे भक्तिर गंगा समा स्मृता तद भक्तरी चाया भक्ति स प्रयागोपमा स्मृता। तो पुराण श्रवणे भक्तिर गंगा समा स्मृता, गंगा के समान होना चाहिए। गंगा की विशेषता है कि जो भी आए सब पवित्र होता जाए। आप समझ लीजिए गंदे नाली का पानी भी चला जाएगा तो वो उदक भी गंगोदक के द्वारा जाना जाएगा, जो भी जाता है सबको है पवित्र कर देती है। ये गंगा मैया की विशेषता है। और वक्ता के प्रति जो भक्ति होती है वो प्रयाग के समान मानी जाती है। प्रयाग की विशेषता है कि प्रयाग में तीनों मिलती हैं, पर त्रिवेणी बन जाती है वहाँ से। तो त्रिवेणी अपने नाम को छोड़ देती है, यमुना अपने नाम को छोड़ देती है, और यमुना भी गंगा में प्रविष्ट हो जाती है, त्रिवेणी भी गंगा में प्रविष्ट हो जाती है, और आगे वो गंगा पदपाच्य हो जाती है। तो आपका ज्ञान, आपका वैराग्य व्यक्ति भक्ति में प्रविष्ट हो जाएगा और भगवान का भजन आप करने लगेंगे, तो ये आपके जीवन का सार है। आज आपने श्रवण किया होगा परीक्षित के मोक्ष की कथा। तो लोग बोलते हैं समाप्ति नहीं है, आपति, आपति यानी प्राप्ति है। तो वो कहते हैं अत्रानुबन्यते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश में यही कहते हैं कि तुम ये मान के चलो कि पूरा संसार भगवानमय है। सर्वम देवीमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत। सारे संसार को आप क्या समझो? परमात्मा समझो। आपको कोई स्त्री दिख जाए तो उसको प्रकृति समझो, देवी समझो, और पुरुष दिख जाए तो उसको साक्षात नारायण समझो, स्त्री जो दिख जाए वो लक्ष्मी समझो। दो ही रूप में आपको संसार दिखना चाहिए। ये हमने पूरी भागवत में आपको बार बार उपदेश दिया है, और अंतिम उपदेश यही दे रहे हैं। वही परब्रह्म परमात्मा सब कुछ करता है, बनता भी है और बनाता भी है। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा यदि प्रसन्न हो जाता है तो यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात सृष्टि करने लगते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाता है तो सृष्टि कर देता है, और यदि वो भगवान नाराज हो जाता है तो रुद्र उत्पन्न हो जाते हैं। रुद्र का मतलब है शंकर जी, शंकर जी का मतलब संहार हो जाता है। तो उसकी प्रसन्नता ही सृष्टि है, और उसकी नाराजगी ही प्रलय है। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रकृति के सारे जीवों को आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा के समान समझो। और तुम्हारे अंदर जो बात आ गई है कि मैं मरूंगा, तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, मैं मरूंगा, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। तो इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो और अपनी आत्मा में परिनिष्ठित हो जाओ, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो आपका कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो शरीर को ही नष्ट करेगी। आत्मा को वो कभी किसी की आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो अजो नित्या शाश्वतो यम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये आत्मा क्या आज है? नित्य, शाश्वत, अत्यंत प्राचीन है, और महाराज न ये मरती है और न ये मारती है। अंतिम उपदेश है दिया। संसार की रचना कैसी होती है? कहा संसार की रचना ये समाया का चक्कर है। मना सृति वही देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन मना सृते मायाम ततो जीवस्य संस्कृति। तो मना सृति वही देहान, मन ही देहों की रचना कर देता है। जब मन सोचता है मृत्यु के समय, अंतिम समय, तो जो जो चिंतन करता है उसी रूप में आप अपने आप को पा लेते हैं। इसलिए मृत्यु के समय क्या है? अच्छा चिंतन करना चाहिए। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। चाहे योग के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे कर्म की परिनिष्ठा के द्वारा आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है कि अंत में क्या है? जन्म लाभा, जन्म का सबसे उत्तम लाभ यही है, अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति होना चाहिए, यही वो अंतिम उपदेश देते हैं। तो जैसा जैसा हम लोग चिंतन करेंगे वैसे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए तन मन सजते मायाम, उस मन को माया बनाती है, इसलिए सारा संसार माया का खेल है। तो ये भगवान की माया है। इस माया से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको परब्रह्म परमात्मा नारायण की शरण में जाना चाहिए। एता मायाम ते तरंती। तो हे सा गुणमयी मम माया दुर्तया। तो भगवान की गुणमयी माया है, इससे मुक्त होना चाहते हो तो भगवान नारायण के चरणों में चले जाइए। तो इतना ही आशीर्वाद हम देते हैं। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगतजूरी महाराज का आशीर्वाद आपको देते हैं कि आपकी मति सदा सर्वदा भगवान नारायण के चरणों में लगी रहे। हर हर महादेव।